औषधि में, हर वनस्पति में, हर पत्ते में औषधि है। सन्मति टोले नहीं आए क्या मित्र? ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसमें औषधि नहीं है? यहां के तक कि बेशरम बेशरम का पत्ता ना, वो भी दवाई है। आपको औषधि का बोध नहीं है, इसे तुम पहचान नहीं पाते हो। ऐसा कौन सा पत्थर है, ऐसी कौन सी मिट्टी है और ऐसी कौन सी वनस्पति है जिनमें मित्र औषध धर्म ना हो? है क्या? पानी भी औषधि है, पानी भी औषधि है। जब हर वनस्पति में औषध गुण है, हर पुरुष के अंदर हे मित्र कोई ना कोई श्रेष्ठ गुण है। तुम पहचान नहीं पाओ, वो आपका विषय है। आज मैं महावीर स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं, राम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कम से कम राम बनने के लिए तो तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, महावीर बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। रावण ही बन जाओ तो सन्मत भैया मालूम इनके मन में क्या चल रहा है? महाराज जी तो रावण बन जाऊं तो क्या सन्मति ठोले के घर से सीता उठा लाऊं? नहीं, ऐसा रावण मत बनो, ऐसा रावण मत बनना। फिर भी ध्यान रखना कम से कम रावण बन जाओ। अब क्या बचा? ये बचा है मित्र, रावण के पास भी संयम था। ओहो, रावण के पास संयम। प्रशांत बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी विभूति कोई है, अपने गुरु की बात को नहीं टाले, इससे बड़ा कोई विभूति नहीं होती। गुरु परिवार भाइयों सुनो, गुरु की आज्ञा को जो नहीं दूर करता है उससे कोई विभूति नहीं है। रावण के प्राण चले गए पर उसने सन्मति भैया अपने गुरु की आज्ञा को भंग नहीं किया। लंकेश ने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध किया पर नारी का हरण किया। एक रावण के लिए बहुत बड़ा एक कलंक लग गया, उसने सीता के शील का हरण नहीं किया, सीता का हरण किया। रावण के पास एक नियम था। ओहो, त्रिखंडपति, त्रिखंडपति, फिर भी इतना पाप से तो उसको डर था, यानी परिस्त्री हरण करने में उसको डर नहीं लगा, परंतु परिस्थिति सेवन का डर लग रहा था। सीता से यही तो कहता था, मुझे आप चुन लो, मुझे स्वीकार करो, क्योंकि अपने गुरु से उसने नियम लिया था। मनीष अपने गुरु से नियम लिया था, उसने अपने गुरु से नियम लिया था, केवल ही भगवंत से नियम लिया था। उसको अहंकार था, उसको मद था। बेटा, हर व्यक्ति का मद कहीं ना कहीं टूटता है। ठोली जी, रावण को मद था कि मेरे से सूरवीर, मेरे से सुंदर, मेरे से सुभट, लावण्य रूप से तो कौन इस धरा पर है? ऐसी कौन सी विश्व की नारी होगी जो मुझे नहीं चाहेगी? पर रावण इस बात को भूल चुका था। रावण इस बात को भूल चुका था कि पतिव्रता नारी के लिए सारे रूप कुरूप होते हैं। माताओं ध्यान दीजिए, बेटियों को सिखा के रखना कि बेटा संसार में अपने पति के अलावा एक शीलवंती नारी के लिए सारे पुरुषों के रूप कुरूप होते हैं। एक शीलवंत पुरुष के लिए एक बात अपनी नारी के अलावा संसार की सारी नारियां मां बहन होती है, और कितनी सुंदरियां हो वे सब असुंदर होती है। धन्य उस रावण के लिए, विवेकहीन होकर के हरण तो कर लिया पर उसको एक विवेक जगा। वो गया था जब
केवली भद्रवंग के पाल पुल में सारे लोग नियम ले रहे थे। लोगों ने कहा, आप लोग आते ना कोई नियम ले, तो दूसरा मित्र कहता, महाराज जी इसको भी दिला दो, इसको भी दिला दो। यथार्थ बताऊं ना, गुरु भक्त परिवार से मेरा कहना है, एक से कपड़े ड्रेस पहन के आने के जैसे भाव किए हैं, यदि एक इसमें युवा शब्द वचन का त्यागी है, तो तुम सबका कर्तव्य बनता है, जब हम सबकी ड्रेस ऐसी हो सकती है तो हम सबके व्रत भी एक से होना चाहिए। यदि आपने इसे भाव बना लिए तो मित्र तरुण शहर की आत्मा भी स्वर्ग में जाके देखेगी और देख रही हुई कि आज भी हमारे बनाए लोग बिगड़े नहीं हैं। यानी रावण ने क्या नियम लिया? ओ सरमती भैया क्या सोचता था, अरे कौन ऐसा जीव जगत में जो मुझे नहीं स्वीकारेगा। पहले सोचता कौन सा नियम लूं, कौन सा नियम लूं, पर गुरु दूरदृष्टा होते हैं। बेटा तुम लो तो कोई भी नियम। रावण सोचकर कहता है, स्वामी मैं एक नियम लेता हूं। बोलो, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसमें बलात् स्वीकार नहीं करूंगा। ओह, इस नियम के द्वारा रावण के इस नियम ने सीता के सील की रक्षा करा दी। उस सीलवंती नारी के सील को भंग नहीं कर सका रावण। बोले क्यों? क्योंकि उसे बोध था, गुरु साक्षी में प्राप्त किए व्रत को भंग करूंगा तो भव में दुखी हो जाऊंगा। हे मित्र, हे मित्र, आगम क्या बोल रहा है? प्राणंतिन भक्तव्यम, प्राणांतिन भंगतव्यम, गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, प्राणंत तक्षण दुखम, व्रत भंगो भवे भवे। प्राणों का अंत भी क्यों ना हो जाए, पर जो व्रत गुरु के साक्षी में लिया है उसको मत तोड़ देना। प्राणों का अंत होगा, एक बार कष्ट होगा, जो व्रत भंग कर देगा भव में दुखी होगा। रावण सिर टेकता रहा, हाथ जोड़ता रहा, परंतु मित्र रावण ने सीता के साथ कोई बलात्कार नहीं किया। अब बोलो रावण के पास कोई गुण था कि नहीं? बोलो भाई, था कि नहीं? बिना हाथ उठाए, बिना किसी को बताए, मेरे मित्र तुम्हारे पास ये गुण आने की भावना रख रहे हो तो मन में ही 9 बार मनोकाल मंत्र पढ़ लो और ये को कम से कम हम रावण जैसे तो बन जाएं। जो स्त्री मुझे नहीं चाहिए उस स्त्री को मैं नहीं चाहूंगा। क्या हो गया? रावण ने एक नियम का पालन किया, एक नियम का पालन किया, एक नियम का पालन किया। उसने जीवन भर उस नियम को तोड़ा नहीं। कहाँ गए ललित भाई? सुन लिया? ये सारे जगत से कह देना, रावण के इस नियम जैसे बनना, परंतु मेरे मित्र बनना तो राम जैसे, जो ज्ञानी किसी का हरण ही ना करे। बैठ जा सरमती भैया, बसो। आचार्य भगवान गुरुबद्ध स्वामी कह रहे हैं, मनो मरकटा, मन मरकट है। 170 नंबर का श्लोक चल रहा है। मनो मरकटम, ये मन मरकट है, मन मरकट है। और कैसा मरकट है? जिसको मोना एक बंदर, एक बंदर, उस बंदर के लिए बेगमगंज के राजन भाई ने मदरा पिला दी।
बंदर को मंदरा पान करा दिया। हे मित्र, बंदर पहले से ही चंचली, वो फिर साथ में शराब पी ली उसने। उस शराब पीने के बाद भी एक व्यंतर और उसको लग गया। अब उसकी चंचलता कितनी होगी। व्यंतर लगा तो ठीक है मित्र, उसको बिच्छू ने डंक मार दिया। एक बंदर है, उसको मंदरा पान करा दिया गया। एक बंदर, वही बंदर, उसको व्यंतर लग गया। उसी बंदर को बिच्छू ने डंक मार दिया। हे मित्र, अब बोलो कितनी चंचलता होगी उसकी। मन बंदर है। इस चित्रूपी बंदर को मोह का मद पान किए हुए है मित्र, मोह का मद पान किए है, और वासनाओं का व्यंतर लगा हुआ है। वे मित्र, कामनाओं के बिच्छू डंक मार रहे हैं। ये मन बंदर है, मन बंदर। जो आंखों में आंसू आज दिखते हैं, वे आंखों के आंसू उस दिन आ जाते जब चित्त चलायमान हो रहा था। युवाओं, आपसे नहीं, मेरे वृद्धों से भी कहना है, जितने वृद्ध दादा बैठे यहाँ पर, चाहे राजमल जी कासलीवाल हो, चाहे मित्र पांड्या हो, आप सबसे मेरा कहना है मित्र, मानिक लाल दादा से पूछ लेना, ये बूढ़ा शरीर होने के पहले क्या क्या कर चुके हो, ये किसी को बताना मत, पर अपने से तो बात कर लेना। क्या क्या कर चुके हो हे मित्र, तुम किसी को मत बताना, पर अपने से बात जरूर कर लेना। जो करके आए हो, जाने के पहले उसका प्रायश्चित करके जाना। देविंद काला, यानी अपने मित्रों से कह देने, तू सच्चा मित्र अपने मित्रों का है, तो उन सबको फोन लगा देना, कहना मित्र, अपने जीवन की गलती मुझे भी मत बताना, पर इतना ध्यान रखना, जाने के पहले उस गलती को पहले भेज देना। सुन लिया क्या? क्या सुना? है ज्ञानी, अपने मित्रों को आज फोन लगा देना और कहना, हे मित्र, मैं जिनवाणी सुन के आया हूं, जिनवाणी सुन के आया हूं कि हर व्यक्ति भगवान तो होता नहीं है, इंसान ही होता है। इंसान से कहीं भूल हो भी जाए तो इंसान वही होता है जो यानी मयूर, ऋषभ, गलती को गलती स्वीकार लेता है। जीवन में हुई गलती को अपने चित्त से कह देना, गलती तूने ही की है तो गलती तू ही ठीक करेगा। जिन पैरों से इस सभागार में आप आए हो, उन्हीं पैरों से तो घर जाओगे ना, कि कोई दूसरे आएंगे? तो हे मित्र, अपने चित्त से कह देना, हे चित्त, तूने मेरे से बहुत बहुत पाप करा दिए हैं, अब धोने का काम तुझे ही करना पड़ेगा, अब मैं किस दूसरे को लेके आऊंगा। छोटा सा बच्चा था, बालक, और आपके यहां बहुत ऊंची अलमारी में एक फलों की टोकनी रखी थी। आप तो चढ़ नहीं सकते थे, उस बच्चे को कंधे पर आपने चढ़ाया और चढ़ा करके कहा, बेटा तू मेरे कंधे पे खड़ा हो जा, उस टोकनी को उतार ले। उसको अंदर अलमारी में करके वो टोकनी आपने ले ली मित्र, और तुम खिसक गए। जिन कंधों से बच्चा अलमारी के ऊपर चढ़ा था, मेरे मित्र उतरेगा कैसे? बोल ऋषभ, उसको उतारने के लिए बेही कंधे काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हे मित्र, जिन कंधों से पापों का वजन तूने ढोया है, उन्हीं कंधों से उन्हें पापों के वजन को उतार दे। बराबर है ना? इसलिए आज सोने के पहले, आज रात्रि में सोने के पहले मित्र इतना सोच लेना, वजन उतरेगा कैसे? विवेकहीन होकर के पाप किया जा सकता है।
पर पाप का नाश करने के लिए विवेकहीन नहीं होना पड़ता, विवेकवान बनना पड़ता है। देखो तरुण सागर में क्या लिखा, देखो सुब्रत सागर, देश में विद्वान पंडित ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे। आज तुम तरुण सागर की इस बात को बेटा पूरे देश के विद्वान आचार्य मुनियों को बहुत बड़ी सीख दे के गया वो जीव। ये उपकार लिखा है, देखो उधर। अरे कौन विशुद्ध सागर मना करने जा रहे थे कि तरुण सागर तो मेरी पुस्तक से मत लिखो। एक जगह तो डीबी कासलीवाल जी, एक महात्मा जी ने मेरी पूरी की पूरी पुस्तक अपने नाम से छाप ली। तो क्या मैं कोर्ट केस करने गया क्या? नहीं गया। वो छाप छाप करके पन्ने पन्ने वो मेरे पास भेज रहे। हमने कम से कम इतना कर लेता कि उसमें विशुद्ध आत्मन लिखा था तो वही को हटा लेता, वो भी नहीं हटाया, परंतु अपने नाम से छाप दिया। पर मित्र, उपकारी के उपकार की दृष्टि, अनन्वाचार का पालन यदि आपको देखना हो तो कड़वे 10 भाग के प्रवचन देख लो आप। उन्होंने ज्यों का त्यों लिख दिया है, आप उसको पढ़ो। अभी भाई पढ़ रहा था। हे मित्र, एक दृष्टि उन्होंने, यदि समय देश ना भी पढ़ा है तरुण सागर जी ने, तो कोई कवर चढ़ा के नहीं पढ़ा, खुले आम पढ़ा है। एक बार स्वास्थ्य खराब था, उनके पास में समाधि तंत्र अनुशासन रखा हुआ था, उसका फोटो भी खींच दिया लोगों ने और डाल दिया व्हाट्सएप पर। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा ये क्यों तुमने किया, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि आपको अध्यात्म की बात समझना है तो आचार्य विशुद्ध सागर की पुस्तक पढ़ लो। ये तरुण सागर के शब्द थे। मित्र, ये प्रशंसा के लिए नहीं, विषय ये समझना कि जीवन में किसी का नाम नहीं छुपाना। जाते जाते ये देश को एक सीख देके चलेगा। पर सत्य है, पूरे काम कोई करके नहीं जा पाता। मैं कल सोच रहा था, हे यमराज तू कितना निर्दयी है, हे यमराज तू कितना निर्दयी है, कम से कम एक दिन और रुक जाता, ग्रंथ का विमोचन तो हो जाता।